नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग योग कर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। जो मेरे परिवार से जुड़ चुके हैं उनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन, आगे की और वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन वीडियोस का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी के ऊपर और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए उसके ऊपर। उस आसन का नाम है धनुरासन, जिसे बो पोज भी बोलते हैं। किडनी जो कि शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे शरीर का, जो एक महत्वपूर्ण एक रोल अदा करता है, वो किडनी का काम है। पहले बात करते हैं उसके कार्य की। क्या कार्य है किडनी के। शरीर में 2 किडनीज होती हैं, पेट के पीछे वाले हिस्से में स्थित होती हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी के करीब। किडनी का मुख्य कार्य क्या है। हमारे शरीर में से फालतू के जो पदार्थ हैं, जिसे हम अपविष्ट पदार्थ बोल दिया जाता है, वेस्ट मटेरियल, उनको बाहर फ्लश आउट करने का काम करती है। किसके ज़रिए? यूरिन के ज़रिए। जब शरीर से जो फालतू के पदार्थ बाहर निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे रक्त का प्योरीफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण होगा। जो ब्लड है उसका प्योरीफिकेशन होगा, रक्त हमारा साफ होगा। 2 कार्य हो गए, एक तो रक्त की शुद्धि करना, दूसरा फालतू के पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तीसरा कार्य, जो हम पानी पीते हैं, जितना पानी हमारे शरीर को चाहिए उतना रखते हुए बाकी का पानी, वेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो भी यूरिन के ज़रिए किडनी बाहर निकाल देती है। देखिए, वैसे तो हम फालतू के पदार्थ खाते नहीं हैं, तो वह कहाँ से आते हैं? वो हमारे शरीर के अंदर हम भोजन खाते हैं, भोजन में प्रोटीन्स होते हैं। तो जितनी शरीर को ज़रूरत है किडनी उतना अपने पास रख लेती है और बाकी का यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल देती है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, किडनी काम अच्छे से नहीं करेगी, तो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ जो आवश्यक पदार्थ हैं या तो वो भी बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं या फिर व्यर्थ के पदार्थ भी अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं। देखिए, 2 तरह की किडनी की प्रॉब्लम होती है। पहली एक्यूट किडनी बोला जाता है जिसको, और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है, जब रक्त का प्रवाह जो है, जो ब्लड का एक फ़्लो है वो कम हो जाता है, तब किडनी की उस प्रॉब्लम को एक्यूट किडनी बोला जाता है। और जब क्रोनिक होता है, वो क्यों होती है? किसी चोट लगने की वजह से किडनी ख़राब हो जाती है, किसी इंजरी की वजह से किडनी ख़राब हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, क्या दिक्कतें होती हैं? खाना खाने को मन नहीं करता है, मन ख़राब रहता है, उल्टी जैसा महसूस होता है। उसके अलावा आपकी चेस्ट में, छाती में जलन होती है, भारीपन रहता है, पैरों में सूजन आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये फिर साथ में लेकर आती हैं। तो हमें अपनी किडनी को स्वस्थ रखना है, उसके साथ साथ अपने सारे शरीर को भी स्वस्थ रखना है। एक आसन जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, धनुरासन, वो तो हम करेंगे ही। उसके अलावा अपने दिनचर्या में क्या आपको शामिल करना है और क्या आपको छोड़ना है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, फालतू के पदार्थ नहीं खाने हैं। फालतू पदार्थ मतलब बाहर की तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें वो नहीं खानी है। अपना ये स्मोकिंग नहीं करना है। और इसके अलावा शराब का सेवन कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं,
ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसका प्रभाव सीधा हमारी किडनी पे पड़ता है। तो वो हमें चीज़ कम करनी है। दिनचर्या का पालन करिए, सही समय पे उठिए, अच्छा खाना खाइए, योग करिए, प्राणायाम करिए और अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। चलिए बढ़ते हैं धनुरासन की तरफ। धनुरासन को कैसे करना है, अगर आपको मुश्किल लगता है या आपने पहले कभी भी धनुरासन नहीं किया है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत कैसे करी जाए और फिर फाइनल पोजीशन में कैसे पहुंचा जाए। देखिए, बिगिनर्स के लिए सबसे पहले बॉडी को कैसे तैयार करना है धनुरासन करने के लिए, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। अपने पेट के बल सीधा ज़मीन पर लेट जाएंगे इस तरह से। देखिए, धनुरासन में कुछ लोगों को अपनी लेग्स को उठाना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको धनुरासन। जो फाइनल पोजीशन होती है, इस तरह हम पैरों को पकड़ते हैं और पूरा अपनी बॉडी को ऐसे लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ। कुछ लोगों को अपनी लेग्स को उठाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अपर बॉडी तो वो ईजिली उठा लेते हैं, पर इसको वो क्या करते हैं, अपने पैरों को ऐसे दबा के रखते हैं। तो अगर आप पैरों को ऐसे दबा के रखोगे तो लेग्स ऊपर की तरफ कैसे जाएंगी, वो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी बाद में कि आपको कैसे करना है। उससे पहले हमें अपने शरीर को कैसे तैयार करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। 1-2 आसन है, इससे पहले ज़रूर करिए। फिर बॉडी जो है अच्छे से यूज्ड हो जाएगी, आपकी लेग्स को भी आदत हो जाएगी और अपर बॉडी को भी, शरीर का ऊपरी हिस्सा है उसको भी आदत हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, हम थोड़ा आसानी से धनुरासन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से अपने दोनों हाथ सामने की तरफ सीधा करेंगे इस तरह से। ये हम विपरीत नौका आसन करेंगे। धनुरासन करने से पहले विपरीत नौका आसन बोला जाता है इसे। बाजू सीधी है, पैर एक साथ हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस को लेते हुए, सांस भरते हुए अपनी चेस्ट तक का हिस्सा उठाना है और अपनी लेग्स को पूरा उठाना है। लेग्स को मोड़ेंगे नहीं, अभी सीधा करके उठाएंगे। इससे लेग्स को ऊपर उठाने में आपकी बॉडी थोड़ी यूज्ड टू होगी, उसको आदत होगी। सांस भरते हुए धीरे से इस तरह ऊपर जाएंगे। आपका जो पूरा शरीर का वजन है आपके पेट पे आना चाहिए। चेस्ट को और ऊपर करिए, हाथों को बिल्कुल कंधों के सामने रखिए, लेग्स को सीधा रखिए। सांसों को रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। 10 सेकेंड रुकिए, 20 सेकेंड रुकिए, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आइए। एक ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक और आसन है शलभासन। उसमें क्या होगा, हम सिर्फ अपनी लेग्स को उठाएंगे और लेग्स की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे उठाने की। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए इस तरह से और अपनी थाइस के नीचे रखेंगे। अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के नीचे, राइट हैंड राइट थाई के नीचे। आपकी जो ठोड़ी है, चिन जो है वो ज़मीन पर लगी रहेगी। टांगे एकदम सीधी रखिएगा, पैरों को जोड़ के रखिएगा और फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों लेग्स को ऊपर उठाना है इस तरह से। थोड़ी देर रोक के रखिए यहाँ पे, नॉर्मल ब्रीदिंग। लेग्स को मोड़ेंगे नहीं, एकदम सीधा रखेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे टांगे नीचे, धीरे धीरे हाथों को बाहर निकालिए इस तरह से। तो ये 2 आसन करिए। इसके अलावा अगर आपको अपर बॉडी को थोड़ा और वार्म अप करना है तो भुजंग आसन कर सकते हैं। भुजंग आसन भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे करना है। इस तरह दोनों पैरों को फिर जोड़ के रखिएगा, टोस को टच करके रखिएगा। अपने दोनों हाथ अपने कंधों के नीचे रखने हैं इस तरह से। कोहनियाँ ऐसे बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, शरीर के साथ लगा के रखनी है। इसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए चिन को अप करेंगे, अपनी चेस्ट को अप करेंगे और नाभि तक ऊपर जाएंगे। कोहनियाँ ऐसे नहीं रखेंगे अंदर की तरफ, कंधों को ऊपर नहीं उठा के रखना है, नीचे की तरफ। या तो सामने देखिए या ऊपर की तरफ देखिए। इससे थोड़ी बैक को स्ट्रेंथन मिलेगी। धनुरासन करने के लिए हम अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 10 से 20 सेकंड, 30 सेकंड रुकने के बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आइए। तो ये प्रेपरेटरीज आसना थे कुछ, ये आपकी बॉडी को वार्म अप भी करेंगे और धनुरासन के लिए तैयार भी करेंगे। चलिए, अभी धनुरासन जैसे मैंने स्टार्टिंग में करके दिखाया था, दोनों लेग्स को पकड़ा था, अभी हम 1 बाय 1 करेंगे। जो बिगिनर्स हैं, जिनको धनुरासन सीखना है, जिनको करने में दिक्कत आती है थोड़ी, उनके लिए क्या करेंगे, पहले अपना जो राइट आर्म है, राइट आर्म उसको ऐसे सीधा रखिए, ठीक है।
अभी हम सिर्फ अपनी लेफ़्ट साइड से करते हैं। अपने लेफ़्ट हैंड से इस तरह पैर को बाहर की साइड से पकड़ना है, अंदर से नहीं पकड़ेंगे, बाहर की साइड से। ये जो बाहर के एजेस हैं वहाँ से पकड़ना है, सिर्फ इतना, ठीक है। अब ये सिर्फ हमने इस टांग को उठाएंगे, जो दूसरी बाजू और दूसरी टांग है उसको सीधा रखेंगे। सांस भरते हुए इस तरह धीरे से ऊपर की तरफ उठना है। पैर को ऐसे दबा के मत रखिएगा, पैर को ऐसे खुला रखिए, अपने हिप से थोड़ा दूर रखिए ऊपर की तरफ। इस तरह करते हुए इसको ऊपर की तरफ उठाना है अपने हाथ से। आपसे जितना उठाया जाए उतना उठाइए। दूसरी टांग और दूसरी बाजू अभी सीधा रखिए, एक ही साइड से करिए थोड़े दिन, 1 बाय 1 दोनों साइड से करेंगे, सिंगल सिंगल है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, और ऊपर उठा सकते हैं तो और ऊपर उठाएं, और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस। अभी इसी तरह राइट साइड से करते हैं। अपने राइट पैर को पकड़ना है बाहर की तरफ से, और फिर सांस को लेते हुए इनहेल अप। देखिए बार बार बोलूँगी, पैर को ऐसे दबा के नहीं रखना है, ऊपर की तरफ रखते हुए अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने पैर को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाइए। और फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस, और एकदम से झटके से नहीं पैर को छोड़ेंगे, बड़े आराम से, और एकदम से नीचे भी नहीं गिरना है। सांस को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने पैर को आराम से छोड़ेंगे। उसके बाद हाथों को इस तरह रखते हुए थोड़ा विश्राम कर सकते हैं मकर आसन में, ये पोज। चलिए अभी करते हैं दोनों लेग्स के साथ। कोशिश करेंगे, देखिए कुछ दिन सिंगल लेग से ही प्रैक्टिस करिए, 10 से 20 दिन अपनी बॉडी को अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद ही कोशिश करिएगा दोनों लेग्स के साथ। चलिए अभी अपने दोनों पैरों को इस तरह मोड़ेंगे, इतना पास लाने की ज़रूरत नहीं है, इतना रखिए। उसके बाद पैरों को इस तरह पकड़ते हुए आसानी से, उसके बाद क्या करना है, सांस को भरते हुए अपने ऊपर वाले शरीर को भी उठाएंगे और अपनी टांगों को भी उठाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अगर स्टार्टिंग में इतनी ही लेग्स उठती हैं तो इतना उठाइए। फेस पे कोई एक्सप्रेशंस जोर ज़बरदस्ती वाली नहीं आने चाहिए, सांस को नहीं रोकना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी ब्रेथ को रोक लेते हैं। देखिए ब्रेथ नहीं रोकने की ज़रूरत है। शुरू सांस लेते हुए करिए, वापस सांस छोड़ते हुए आइए, और बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। सामने देखिए, और फिर धीरे धीरे अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। ज़्यादा पैर खोलने की ज़रूरत नहीं है, पैरों को थोड़ा पास रखने की कोशिश करेंगे, और ऊपर जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं ऊपर की तरफ। चाहे तो आप सामने देखिए, अगर थोड़ी सी चिन अप कर भी सकते हैं तो वेरी गुड। 10 सेकेंड रुकिए, 20 सेकेंड रुकिए, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी आपको उतना ही रुकना है। और फिर धीरे धीरे इस तरह से अपने लेग्स को नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरह से बड़े आराम से पैरों को छोड़िए और लेग्स को सीधा करिए। अगर रिलैक्स करना है तो चाइल्ड पोज में आके विश्राम कर सकते हैं। इस तरह अपनी नीज पे आते हुए हिप्स को पीछे एंकल्स पे प्लेस करना है, और एक्सेल, लंबी गहरी सांस 2 से 3 बार, लंबा गहरा श्वास, और फिर सांस को लेते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा करते हुए वापस आएंगे। तो ये था धनुर आसन बो पोज। बिगिनर्स के लिए भी बताया कि शुरुआत कैसे करनी है, उसके बाद फाइनल पोज में कैसे आना है वो भी मैंने आपको बताया। और इसकी एक एडवांस धनुरासन भी, पूर्ण धनुरासन की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐड कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं कि पूर्ण धनुरासन कैसे करना है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए और अपनी किडनी को स्वस्थ रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आगे भी इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।